सोफी का संसार पुस्तक केवल एक साधारण उपन्यास नहीं है, बल्कि यह एक दार्शनिक यात्रा है जो पाठक को सोचने, प्रश्न करने और अपनी वास्तविकता को चुनौती देने पर मजबूर करती है। इस पुस्तक में कई महत्वपूर्ण और गहरे विषयों को शामिल किया गया है, जो इसे विशेष बनाते हैं। चलिए इसमें और गहराई जोड़ते हैं। दार्शनिक दृष्टिकोणों की यात्रा। सोफी का संसार के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक यह है कि यह दार्शनिक दृष्टिकोणों को कालक्रमानुसार प्रस्तुत करता है। सोफी को पहले प्राचीन यूनानी दर्शन से परिचित कराया जाता है, जो कि पश्चिमी दर्शन की नींव मानी जाती है। ये किताब हमें ये दिखाती है कि कैसे सुकरात, प्लेटो और अरस्तु जैसे महान दार्शनिकों ने मानव ज्ञान, नैतिकता और अस्तित्व के बारे में गहन विचार किए। सुकरात और प्रश्न करने की शक्ति। सोफी का परिचय सुकरात के सिद्धांतों से होता है, जिसने हमेशा सवाल उठाने पर जोर दिया। सुकरात ने तर्क की शक्ति पर भरोसा किया और यह सिद्धांत दिया कि अज्ञानता ही ज्ञान की शुरुआत है। सुकरात ने सोचा कि सच्चे ज्ञान की शुरुआत तब होती है जब व्यक्ति यह स्वीकार करता है कि उसे कुछ भी ज्ञात नहीं है। प्लेटो की विचारधारा। प्लेटो का आदर्श रूपों का सिद्धांत भी इस किताब में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। प्लेटो ने कहा कि इस भौतिक दुनिया में जो कुछ भी हम देखते हैं वह केवल एक छाया मात्र है, जबकि वास्तविकता कहीं और है, जिसे हम अपने ज्ञान और बुद्धिमत्ता के माध्यम से समझ सकते हैं। अरस्तु का व्यावहारिक दृष्टिकोण। अरस्तु ने प्लेटो के आदर्श रूपों के सिद्धांत का खंडन किया और अधिक व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाया। उन्होंने वास्तविकता को प्रत्यक्ष अनुभव और अवलोकन के माध्यम से समझने की बात की। उन्होंने तर्क, नैतिकता और राजनीतिक सिद्धांतों का अध्ययन किया और यह दर्शाया कि कैसे मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मध्यकालीन और आधुनिक दर्शन। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, सोफी को मध्यकालीन ईसाई दर्शन, पुनर्जागरण और फिर आधुनिक युग के दार्शनिकों के बारे में सिखाया जाता है। यह पुस्तक ये भी दिखाती है कि कैसे विज्ञान और धर्म के बीच संघर्ष ने दर्शन शास्त्र को प्रभावित किया, विशेष रूप से गैलीलियो, कॉपरनिक्स और न्यूटन के विचारों के समय। डेकार्ड और आत्मसंदेह। रेने डेकार्ड का प्रसिद्ध वाक्य "मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ" भी इस किताब में आता है, जो अस्तित्व और आत्मचेतना के बारे में गहन प्रश्न उठाता है। डेकार्ड ने तर्क और आत्मसंदेह को एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में प्रस्तुत किया ताकि सत्य तक पहुंचा जा सके। कांत और नैतिकता। इमैनुअल कांत के नैतिक सिद्धांत और उनका कर्तव्य का सिद्धांत भी इस पुस्तक में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कांत का ये मानना था कि नैतिकता का आधार मनुष्य की तर्कशीलता में निहित है और नैतिक निर्णय तर्क के आधार पर किए जाने चाहिए, न कि केवल भावनाओं पर। विज्ञान, कला और अस्तित्ववाद। पुस्तक में आधुनिक युग के कई विचारकों और सिद्धांतों को शामिल किया गया है, जो विज्ञान, कला और अस्तित्ववाद के बारे में गहरे सवाल उठाते हैं। इन विचारों के माध्यम से सोफी ये समझती है कि आधुनिक दुनिया में दर्शन का महत्व कितना अधिक हो गया है। चार्ल्स डार्विन और विकासवाद। डार्विन के विकास के सिद्धांत को भी इस पुस्तक में समझाया गया है, जिससे मानव अस्तित्व और उसकी उत्पत्ति के सवालों पर गहरा प्रभाव पड़ा। ये सिद्धांत हमें ये सिखाता है कि हमारा जीवन केवल एक जैविक प्रक्रिया है और इसे समझने के लिए हमें विज्ञान का सहारा लेना चाहिए। फ्रेडरिक नीत्शे और ईश्वर की मृत्यु। नीत्शे का प्रसिद्ध कथन "ईश्वर मर चुका है" भी पुस्तक में आता है, जो पारंपरिक नैतिकता और धर्म के प्रभाव को चुनौती देता है। नीत्शे का अस्तित्ववाद ये सवाल उठाता है कि जब पारंपरिक मान्यताओं और धर्मों का पतन हो जाता है, तो मनुष्य का अस्तित्व किस पर आधारित होता है। सिगमंड फ्रॉयड और मनोविश्लेषण। फ्रॉयड के सिद्धांत भी कहानी में आते हैं, जिसमें उन्होंने मानव अवचेतन की भूमिका और हमारे विचारों, भावनाओं और कार्यों पर इसके प्रभाव को समझाया। फ्रॉयड ने यह दिखाया कि हमारी अधिकांश मानसिक गतिविधियां अवचेतन स्तर पर होती है और यही हमारी इच्छाओं और भयों का स्रोत है। दर्शन और जीवन के बड़े प्रश्न। किताब का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह है कि जीवन में प्रश्न पूछने की प्रक्रिया ही सबसे महत्वपूर्ण है। सोफी का किरदार हमें यह सिखाता है कि जीवन में जितने भी बड़े सवाल हैं, जैसे कि हम कौन हैं, दुनिया कैसे बनी, हमारा उद्देश्य क्या है, उन सब के जवाब खोजना आसान नहीं होता, लेकिन सवाल पूछना ही हमें सच्चे ज्ञान की ओर ले जाता है। सोफी का संसार हमें यह बताता है कि प्रश्न करने की क्षमता
ये किताब हमें सिखाती है कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज सवाल करना है, चाहे वह अस्तित्व का सवाल हो या नैतिकता का। हमें हमेशा चीजों को समझने के लिए प्रश्न उठाने चाहिए। डू स्वतंत्र विचार। इस पुस्तक का एक प्रमुख संदेश यह है कि हमें किसी भी विचारधारा या विश्वास को बिना सोचे समझे स्वीकार नहीं करना चाहिए। हमें अपने तर्क, अनुभव और समझ के आधार पर स्वतंत्र रूप से विचार करना चाहिए। वास्तविकता की प्रकृति। ये किताब ये भी सवाल उठाती है कि जो कुछ हम देखते और अनुभव करते हैं, क्या वह वास्तविक है या केवल एक दृष्टिकोण। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारी वास्तविकता क्या है और हम इसे कैसे समझते हैं। चर मानव इतिहास में दर्शन का स्थान। सोफी का संसार दिखाता है कि दर्शन केवल किताबों में सीमित नहीं है, बल्कि ये हर जगह है, हमारे विचारों, हमारी संस्कृति, हमारे समाज में। ये हमें ये भी समझाता है कि कैसे दर्शन ने मानव सभ्यता के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 5 जीवन की खोज। ये किताब हमें सिखाती है कि जीवन के गहरे प्रश्नों के जवाब खोजना आसान नहीं होता, लेकिन यह प्रक्रिया ही हमें और अधिक ज्ञान और समझ की ओर ले जाती है। निष्कर्ष। सोफी का संसार एक ऐसी किताब है जो न केवल दर्शन शास्त्र के बारे में शिक्षा देती है, बल्कि ये भी दिखाती है कि दर्शन कैसे हमारे जीवन को प्रभावित करता है। ये पाठकों को अपनी सोच, विश्वासों और जीवन के बारे में गहराई से सोचने के लिए प्रेरित करती है। इस पुस्तक के माध्यम से हमें ये समझने का मौका मिलता है कि महान दार्शनिकों के विचारों ने कैसे मानवता को विकसित किया और हम अपने जीवन में उन्हें कैसे लागू कर सकते हैं।